तेलंगाना एक्सप्रेस में द्वारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। सेहत व खानदानी व फलाह बहबूद की मरकजी वजारत ने OTT प्लेटफॉर्म्स को तंबाकू के मुज़िर असरात के बारे में खबरदार करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि अगर ब्रॉडकास्टर इसकी तामील नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चारशंबे को यहां जारी एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत सेहत व खानदानी फलाह बहबूद ने कहा कि इंसदाद तंबाकू इंतबाहात के लिए नए कवायद जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू के नुकसानदा होने की वार्निंग जाहिर करना लाजमी होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि अगर ब्रॉडकास्टर्स या पब्लिशर्स तंबाकू की मसनूआत से मुताल्लिक कवानीन पर अमल नहीं करते हैं तो मरकजी वजारत सेहत व खानदानी फलाह बहबूद और वजारत इत्तलात व नशरियात उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि प्रोग्राम के शुरू में और दरमियान में कम से कम 30 सेकंड की तंबाकू नुकसानदा है की वार्निंग दिखानी होगी। इसमें 20 सेकंड का सीन लाजमी होगा। इसके अलावा तंबाकू कैंसर का सबब बनता है और तंबाकू मारता है को सियाह हरूफ में लिखना होगा। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने आज एहतजाज करने वाले पहलवानों से इस बात का अदा किया कि उन्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे खेल या दीगर खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचे। खिलाड़ियों ने खुद कहा था कि प्लेटफॉर्म सियासत करने के लिए नहीं है, लेकिन बाद में सियासी पार्टियां आईं और गईं और इस प्लेटफॉर्म को शेयर किया। वजीर अनुराग ठाकुर ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के एहतजाजी मुकाम पर अपोजिशन लीडरों के दौरों का हवाला देते हुए ये बात कही। ये ऐलान करते हुए कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं खिलाड़ियों से कहूंगा कि वो दिल्ली पुलिस की तहकीकात के अख्तिताम का इंतजार करें। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को मुतल्ला किया और FIR दर्ज कर दी गई है। कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे खेल और खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचे। इस मामले पर हुकूमत का पहला तबसरा था जब चैंपियंस को इतवार के रोज दिल्ली पुलिस के जरिए जदोकोब किया गया, जब उन्होंने नई पार्लियामेंट के करीब एहतजाज करने की कोशिश की थी, जिसका इफ्तिताह उस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। विनेश फोगाट, ओलंपियन साक्षी मलिक और दीगर को दिल्ली पुलिस के एहलकारों के जरिए धकेलने, खींचने और जमीन पर घसीटने जाने के मनाजिर ने कौम को चौंका दिया था। पुलिस ने बाद में पहलवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जंतर मंतर के एहतजाजी मुकाम को उनके लिए बंद कर दिया। हुकूमत की तरफ से किसी मदाखलत या तबसरे की अदम मौजूदगी में पहलवान कल अपने तमगे दरियाए गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार गए, लेकिन उन्होंने किसान लीडर राकेश टिकैत की दरखास्त के बाद अपना फैसला मुलतवी कर दिया। टिकैत और फॉर्म और खाप लीडरों ने इस मसले को हल करने के लिए 5 दिन का वक्त मांगा है। ठाकुर ने आज कहा कि हुकूमत ने पहलवानों के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने के मुतालबे को कबूल कर दिया है और फेडरेशन के सरबराह को हटा दिया है, जिसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने खिलाड़ियों की तरबियत और खेलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि अब भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हिदायत पर काम कर रही है। मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहां एक और खेलों का बजट 874 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर दिया, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आए, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिला, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी गई। 300 बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं जो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। ये सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं उनसे ज़्यादा करने का हमने काम, एक प्रयास था हमारा। अभी हम और करना चाहते हैं, भारत को खेलों के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी, खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई, जांच भी पुलिस कर रही है। और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो।
पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे उसमें कोई किसी को नुकसान हो। बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ी अपना तैयारी भी कर रहे हैं, एशियन गेम्स आ रही हैं, बहुत सारे अभी जो ट्रायल्स लिए गए, हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, हर राज्य के खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया और उनको चयन करके अब उनके कैंप्स भी चल रहे हैं। हम जल्द ही एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रायल्स भी करने वाले हैं और जो WFI है निकट भविष्य में उसके चुनाव भी होंगे, एक नई बॉडी। आम आदमी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर 3 जून को राजस्थान के उदयपुर में डिवीजनल सतह की तिरंगा यात्रा निकालेगी। पार्टी के जिला सेक्रेटरी ओम प्रकाश शरीमाली ने बताया कि 27 मई को जयपुर में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक और रियासत नवीन पालीवाल ने जयपुर में उदयपुर शहर और देही इलाकों के उहदेदारों को हलफ दिलाया। इन उहदेदारों का आज उदयपुर में एक परवकार तकरीब मुनक्किद करके उन्हें फूलों की माला और पार्टी टोपियां पहनाकर खैर मकदम किया गया। उन्होंने बताया कि डायलॉग प्रोग्राम के दौरान 3 जून को डिवीजनल सतह की तिरंगा यात्रा निकालकर असेंबली इंतखाबात का आगाज किया जाएगा। इसके लिए पार्टी की जानिब से एक पोस्टर जारी किया गया। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके के दूरफ्तादा गांव हाजिन में महकमा तालीम की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान पहाड़ी इलाकों में काम कर रहे असातिज़ा के दरमियान क़ैमे और बाकी दस्तावेजात तकसीम किए गए। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी मेहमान खुशी के तौर पर शरीक थे, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग पुलवामा के अलावा जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अफजल भी चीफ के हमरा मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि तराल में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जिनमें से कई स्कूलों के असातिज़ा को पिछले साल क़ैमे दिए गए थे, जबकि कई स्कूलों के असातिज़ा को इस साल क़ैमे दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों को चलाने का मकसद दूरदराज इलाकों में रह रहे बच्चों को तालीम देना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्कूल जो बहकू में हैं, कुछ सीजनल इंस्टीट्यूशन जो दूर पहाड़ों में चलते हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर कहीं पर बिल्डिंग नहीं होती है और कहीं पर उस ढोक में जहाँ पर इंस्टीट्यूशन बच्चे होते हैं वहाँ पर वो अपना वो स्कूल लगा लेते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने समग्रा के थ्रू समग्रा शिक्षा का जो प्लान है, बड़ा वास्ट और कम्प्रिहेंसिव जो एजुकेशन का उनका प्लान है, जिसमें उसका बेसिक प्रोग्राम ये है कि एजुकेशन जो है उन कॉर्नर्स तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जिन तक एजुकेशन आमतौर पर पहुँच नहीं सकती है, उनके पास ऐसे वसाइल नहीं होते हैं कि वो स्कूलों में आ सकें। फिर ये पहाड़ों की दूरी इतनी होती है कि टाउन तक आना उनके इम्कान में नहीं होता, इसलिए ये मोबाइल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये इन ट्राइब्स के साथ, इन फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर चलते हैं। इसलिए समग्रा के उस प्लान के तहत इनको जो है टेंट दिए जाते हैं। हमने कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने बडगाम के आरीपाथन बेरों में 2 मुकामात पर धावे किए। इत्तलात के मुताबिक चाशंबे की सुबह NIA की एक टीम ने आरीपाथन बेरों में 2 रिहायशी मकानात पर धावे किए। ज़राए ने बताया कि धावे के दौरान मकीनों से पूछताछ की जा रही है। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के गुलपुर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चाशुबे की अलसुबह गोलियों के तबादले के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार करके असला और मंशियात स्मगल करने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि तुरफैन के दरमियान गोलियों के तबादले के मौके पर एक फौजी जवान और गिरफ्तार शुरगान में से एक जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि गुलपुर सेक्टर में LOC की हिफाजत पर तैनात फौजी जवानों ने अलसुबह मशकूक नकलो अमल देखते ही इन अफराद को चैलेंज किया, जिसके नतीजे में तुरफैन के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। उनका कहना था कि बादजाम फौरी तौर पर पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस दौरान 3 अफराद जिनमें से एक जख्मी था को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से असला और मंशियात की बड़ी खेप बरामद की गई। मज़कूरा ज़राए ने बताया कि इस दौरान एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 26 साला मोहम्मद फारूक, जिसकी टांग में गोली लगी है, 23 साला मोहम्मद रियाज और 22 साला मोहम्मद जुबैर साकिनान करमारा के तौर पर हुई है। अमेरिका में रूस के सफीर अनातोली यानुतोनोव ने कहा कि अमेरिका मॉस्को पर हाल ही में किए गए ड्रोन हमलों को अवामी तौर पर नजरअंदाज कर रहा है और इस तरह यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग करने का लाइसेंस दे रहा है। एंटोनोव ने सहाफियों को बताया कि यूक्रेन के फर्जी सियासतदान सिर्फ एक चीज का ख्याल रखते हैं, वो है अमेरिका की क़यादत में मगरबी ममालिक की सूरत हाल। पीले नीले शुरान में मलबूस ठगों के जुल्म को देखकर नजरअंदाज करना नाजियों को रूसी मुसल्लह अफवाज के साथ उनके बेमाना टकराव को जारी रखने के लिए एक किस्म का लाइसेंस फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर हाल में किए गए ड्रोन हमलों पर
वाशिंगटन का बयान हकीकत में दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करता है। उन्होंने कहा कि हमने दहशतगर्दों के जरिए मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के हवाले से वाशिंगटन के बयान पर गौर किया है। हकीकत में वो यूक्रेनी दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करना जैसा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में 9 मई को होने वाले फसादात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पस मंजर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से बातचीत की पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया है। खान की पार्टी के साथ बातचीत के मुतबादिल को मुस्तरद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज ने मंगल को कहा कि 9 मई को सरकारी और खानगी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलविस अफराद को मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत की तरक्की की कुंजी है, लेकिन ये सियासतदानों की आड़ में इंतशार पसंदों और आतिशजनी करने वालों के साथ नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ का बयान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात करने की अपील के चंद रोज बाद सामने आया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर ने ब्राह्मण सदन का किया इफ्तिताह। ब्राह्मण तबके की बहबूद के लिए कई एक फलाही इक़दामात का किया ऐलान। पंडितों के माहाना एजाजिये को 2500 से बढ़ाकर 5000 करने का किया ऐलान। तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा। वज़ीर आला केसीआर की मरहून मिन्नत। तेलंगाना पुलिस की मिसाली कारकर्दगी से भी सरमायाकारी में ताउन। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सियाही की एक छोटी सी बूंद में इंसान और माशरे की सोच को बदलने की है ताकत। हसासियत और इंसानियत को निशाना बनाने वाले अनासिर को भगाने की जरूरत। रुकन काउंसिल के कविता का अदीबों और मुसन्निफीन के इजलास से खिताब। वज़ीर आला केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी से वरंगल 3 मेडिकल कॉलेजेस का शहर बन गया। हरमकुंडा में फादर कोलंबो मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर हरीश राव का खिताब। खातून पहलवानों को जिनसी हरासानी में मुलव्विस ब्रिज भूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिहार रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, कई इलाकों में बारिश। रियासत में 7 जून के बाद मानसून दाखिल होने का इम्कान। और कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे खेल या खिलाड़ियों को पहुंचे नुकसान। दिल्ली पुलिस की तहकीकात के इख्तिताम का करें इंतजार। मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर की रेसलर्स से अपील। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।